जब भी नेचर से खिलवाड़ करने की बात आती है तो चीन का नाम सबसे पहले आता है। फिर चाहे 1960 के दशक में 100 करोड़ गवैया चिड़ियों को मारकर इकोसिस्टम को तबाह करना हो, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड चमगादड़ों का सूप पीना हो, या फिर सूखे डिजर्ट में 12 लाख खरगोशों को मरने के लिए छोड़ देना हो, इस पर हमने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चीन हमेशा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता है जिनके बारे में दुनिया के बाकी सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही एक चौंकाना वाला काम जो चीन पिछले 100 साल से कर रहा है वह यह है कि चीन हर साल 30 लाख सांपों की खेती करता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सांपों की खेती कैसे की जाती है। आपने पोल्ट्री फार्म्स के बारे में सुना होगा जहां चिकन की ब्रीडिंग कराई जाती है और बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। ठीक वैसे ही स्नेक फार्मिंग की जाती है। लकड़ी और ग्लास के छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए जाते हैं जिनमें स्नेक्स को पाला जाता है। इन स्नेक्स को टाइम टू टाइम चिकन और मेंढक का मीट खिलाया जाता है। फीमेल स्नेक जब अंडे देती हैं तो उन्हें उठाकर स्पेशल बॉक्सेस में रखा जाता है। थर्मोकोल के छोटे बॉक्सेस में सॉइल की लेयर बिछाकर 70 से 75 दिन तक अंडे को सेफ रखा जाता है। अंडे फूटने के बाद बेबी स्नेक्स को पाला जाता है। स्नेक के जहर को निकालकर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। स्नेक की स्किन से लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। चीन के जियांग प्रोविंस में जीसी क्याओ नामक एक स्ट्रेंज विलेज है। इस विलेज में जितने इंसान रहते हैं उससे 3000 गुना ज्यादा सांप का बसेरा है। ये सांप किसी नेचुरल तरीके से नहीं रहते, बल्कि विलेज के लोग खुद उनकी फार्मिंग करते हैं। इस विलेज का हर व्यक्ति औसतन 3000 स्नेक्स पालता है, जिससे हर ईयर लगभग 30 लाख स्नेक्स की फार्मिंग होती है। विलेज वाले स्नेक्स की ब्रीडिंग कराते हैं, फिर इनका बिजनेस करते हैं। हालांकि इनकी इनकम करोड़ों में होती है, लेकिन फिर भी यह विलेज पूर बना रहता है। कहा जाता है कि लाखों स्नेक्स की जान लेने की वजह से यह विलेज शापित हो चुका है। इस विलेज में पाए जाने वाले स्नेक्स में कोबरा, पाइथन, वाइपर और अजगर जैसे डेडली स्नेक्स शामिल हैं, लेकिन सबसे डेंजरस स्नेक है 5 स्टेप स्नेक। कहा जाता है कि इस स्नेक के डसने के बाद इंसान सिर्फ 5 कदम ही चल पाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए इस स्नेक से विलेज वाले भी डरते हैं। स्नेक का 1 लीटर जहर करोड़ों रुपए में बिकता है। इस जहर का यूज मेडिसिन बनाने में किया जाता है, जिसमें मेल पावर बढ़ाने की मेडिसिन से लेकर कैंसर की मेडिसिन तक शामिल है। स्नेक की स्किन से बैग्स, बेल्ट्स और अन्य फैशन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। स्नेक का मीट चीन के कई बड़े रेस्टोरेंट्स में महंगे दामों पर बेचा जाता है। स्नेक फार्मिंग जितनी प्रॉफिटेबल बिजनेस है उतनी ही डेंजरस भी है। स्नेक्स को पालना आसान नहीं होता क्योंकि ये बेहद खतरनाक और जहरीला होता है। सांप फार्मिंग के दौरान कई बार फार्मर्स खुद भी इन जहरीले सांपों का शिकार बन जाते हैं। एथिकल इश्यूज भी उठते हैं क्योंकि सांपों को कॉन्फिनेंट स्पेसेस में रखा जाता है और उनका जहर निकाला जाता है। कई वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स इस प्रैक्टिस का विरोध करते हैं। कोरोना महामारी के बाद चाइना में वाइल्ड लाइफ ट्रेड को लेकर कई बैन्स लगाए गए। कुछ समय के लिए चाइना में स्नेक फार्मिंग पर भी रोक लगी। कोरोना के दौरान यह बात सामने आई कि वाइल्ड लाइफ फार्मिंग और कंजम्पशन से वायरसेस फैल सकते हैं। WHO ने वाइल्ड लाइफ फार्मिंग को कंट्रोल करने की सलाह दी। चीन ने कुछ समय के लिए सांपों की फार्मिंग पर रोक लगा दी, जिससे इस बिजनेस से जुड़े हजारों लोग प्रभावित हुए। हालांकि बाद में कुछ प्रतिबंध हटाई गई और फिर से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्नेक फार्मिंग शुरू हो। इस विलेज में बच्चे टॉयज के साथ नहीं बल्कि स्नेक्स के साथ खेलते। यहाँ के लोगों को स्नेक्स से डर नहीं लगता, बल्कि वे उन्हें अपना फ्रेंड मानते हैं। फिर भी बड़े होते ही वे इन स्नेक्स को मारकर उनका बिजनेस करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब स्नेक्स की फार्मिंग पर बैन लगा तो यह गांव भूखा मरने की कगार पर पहुंच गया। स्नेक्स की फार्मिंग चीन का एक यूनिक और मिस्टीरियस बिजनेस है। ये बिजनेस करोड़ों का है, लेकिन इस विलेज के लोग फिर भी पूर हैं। ये विलेज शापित है या नहीं, ये तो साइंस नहीं कह सकता, लेकिन यह सच है कि ये बिजनेस इंसान और नेचर के रिश्ते पर सवाल जरूर खड़ा करता है। चाइनीज लोगों के इस डेंजरस बिजनेस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि स्नेक्स की फार्मिंग सही है? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।